चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई है, कैसे देखते हैं इस फैसले को सर? देखो, मैं तो ये समझता हूँ ये ऐसी एक जजमेंट थी जो बिल्कुल इलीगल और वायलेशन हुई थी। इसमें फंडामेंटल राइट्स की जज साहब ने 12 घंटे हियरिंग कर रहे थे और 10 मिनट की ब्रेक ले रहे थे, और जिस दिन वो 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी अभी उस पर दस्तखत भी नहीं हुए थे और इवन बुशरा बीबी आई नहीं थी, और जज साहब ने पीछे से सजा दी है। सजा तो कोर्ट ने मुअत्तल की है, बट हम तो तवक्को यही कर रहे थे, चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि पूरी जजमेंट सस्पेंड कर देते। ये जजमेंट सस्पेंड करने वाली थी और जजमेंट को सस्पेंड करना चाहिए था बजाय इसके कि सिर्फ सजा को मुअत्तल करे। लेकिन फिर भी ये तो देखने में आया कि कोर्ट ने सजा मुअत्तल की है, लेकिन पूरी जजमेंट सस्पेंड करनी चाहिए थी। रहनुमाई कीजिएगा बैरिस्टर साहब के सजा मुअत्तल और जजमेंट मुअत्तल दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, सजा अगर आप मुअत्तल करें तो बेल मिल जाती है, और अगर जजमेंट भी आप पूरी सेंटेंस करें तो उसकी जो कन्विक्शन का स्टिग्मा है वो भी साथ खत्म हो जाता है। इसलिए हम चाह रहे थे कि दोनों सस्पेंडेड हो। और जब सजा मुअत्तल होती है तो क्या उनको जमानत मिल सकती है बैरिस्टर साहब? वो जो सजा अगर सस्पेंड हो जाए तो ये जमानत ही होती है। आप मुचलका जमा करते हैं, आप जेल से बाहर आते हैं, लेकिन आपकी कन्विक्शन अगर कोई है तो कन्विक्शन बरकरार रहती है या डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहती है। तो हमारी तो इस्तदा यही थी कि पूरी जजमेंट सस्पेंड हो। अभी ऑर्डर आएगा, फिर पढ़ेंगे कि क्या सिर्फ सजा सस्पेंड हुई है या उसके साथ साथ जजमेंट भी सस्पेंड हुई है। अगर जजमेंट सस्पेंड हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यही हमारी पहली भी केस में इस्तदा थी जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, और इसी केस में भी यही इस्तदा थी। हम चाह रहे थे कि जजमेंट और सेंटेंस दोनों सस्पेंड हो। तो बैरिस्टर साहब कोई जमानत की दरखास्त इसमें दायर है ऑलरेडी या फिर अब करेंगे? ये जी बिल्कुल, ये अपील के साथ ही जमानत की दरखास्त है। तो जब ये सजा मुअत्तल हो जाती है तो ये वही होता है, बेल होती है, इसमें मुचलका जमा करते हैं तो जेल से बाहर आ जाते हैं। तो क्या वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी? नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो अपील दायर हुई थी, अपील के साथ ही ये एप्लीकेशन साथ जमा हुई होती है, तो वो कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देती। अब ये सजा जो मुअत्तल हुआ इसका मतलब है कि बेल मिली, उसमें मुचलका जमा करेंगे तो कल परसों तक फिर इस केस में जेल से रिहा हो। अच्छा, अगर इस केस में जमानत हो जाती है तो इनके पास फिर कौन कौन से केसेस मजीद रह जाएंगे? ये तो शखाना के अलावा साइफर का केस है और इसके अलकादर केस जो इस वक्त अंडर ट्रायल चल रहा है वो अंदर का वो वाला केस है जिसमें भी अभी जमानत नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। बैरिस्टर साहब एक और बड़ा अहम इस वक्त हुआ है मामला, उस पर भी हम चाहेंगे कि आप हमसे गुफ्तगू ज़रूर करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जो खुद नोटिस ले लिया है 7 रुकनी लाज़िम बेंच बुध को इसकी समाअत करेगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना खुशाइंदे होना भी ये चाहिए था। ये हमारा मुतालबा था, ये जज साहिबान का भी मुतालबा था और ये सारे बार कौंसलों का भी मुतालबा था। साथ साथ जुडिशरी से रिलेटेड जब कोई ऐसी इशू आई है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सोमोटो या अंडर आर्टिकल 184 के केसेस एंटरटेन किए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा ये है कि सिर्फ 7 मेंबर बेंच ना सुने, पहले भी जुडिशरी से रिलेटेड और जुडिशरी की आज़ादी रिलेटेड और जजेस रिलेटेड जो कोई केस आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा उसके लिए फुल कोर्ट बनाया है या मिनिमम 9 और 12 जजेस के बेंचेस बनाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा होगी कि सारी जज साहबान बैठे और इस मैटर को बड़ी तफसील के साथ देखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो इश्यूज जज साहबान ने उठाए, और 1 और 2 जज नहीं बल्कि 6 जज अब हाई कोर्ट ने ये इशू उठाया जिनके साथ ज़ाती तौर पर ये वक़ुआ पेश आए हैं। साथ साथ उसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जज साहबान ने जो लेटर लिखा है उसमें फ़कत ये नहीं पॉइंट आउट किया है कि हमारे साथ इंटरफेरेंस हुई है, पर उनका कहना था कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये एक ओपन एंड शट केस नहीं है। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी जिस वक्त डिपोज हो गए थे तो उस वक्त एक ही मुतालिबा था कि अगर वो रिस्टोर हो जाए तो दैट वुड बी द एंड ऑफ इट। ये चूंकि अदलिया की आज़ादी से रिलेटेड है, सो देयर विल बी नो एंड टू इट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तफसील से इस मैटर को देखना होगा, इस इक़दामात की तरफ निशानदेही करनी होगी कि फ्यूचर में अदलिया को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, अदलिया को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, अदलिया को हर किस्म की इंटरफेरेंस से बचाना भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सारे जज साहबान बैठे और इसको बड़े सारी इख्तलाफात और सियासी नुक्ते नज़र से बालातर होके अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मैटर को देखें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब